बेनीवाल को हराना हर किसी के बस का सौदा नहीं है। बेनीवाल के वोटर तोड़ना किसी के हाथ में नहीं है। लोग तो होते हैं भाई समाज सेवी, मैं समाज सेवी नहीं हूँ, मैं जन सेवी हूँ। चना के झाड़ पे चढ़ा दिया, लेकिन मैं भी इमली के पत्ते पे डंड पेलने वाला हूँ, ऐसे मैं भी हर पालने वाला नहीं हूँ। और मैंने किसान चुनाव चिन्ह चूज किया क्योंकि मुझे किसानों का दर्द मालूम है। मैं एक गरीब किसान के घर पैदा हुआ हूँ। बाकी मेरा कोई पारिवारिक राजनीतिक कहीं वार्ड पंच का भी नहीं है कि भाई कोई परिवार में कोई वार्ड पंच भी बना हुआ। बेनीवाल ने अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं दिखाया है, जनता ने बेनीवाल की पत्नी पर विश्वास दिखाया है। जब जनता ने कहा है कि भाई कनिका बेनीवाल को आप चुनाव मैदान में उतारो। ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ती तो वो एक लीडर थी, बाकी तुम कोई यूँ है कि दाड़ी मजदूरी की तरह वहाँ ले जा करके कोई कड़प तो कटानी है कौन कि भाई डोका बढ़ाना है कि या और कोई नचाना है कि नाचने के लिए नहीं। वहाँ जनता का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जाना चाहिए विधानसभा के अंदर। बाकी नाचने में तो क्या, नाचने में तो 100-200 रुपये में नचारी बहुत आ जाती है। 12 तारीख तक कोई नाचो कोई कूदो की गई की नहीं जिले। 12 तारीख की रात और 13 तारीख उगने वाली वो बेनीवाल का भाग्य लिखेगी। राम राम सा खमागणी, आप देख रहे हो झलको मारवाड़। मैं नंदिता आप रे साथ। खींवसर काफ़ी हॉट सीट बन रखी है, सबकी नजरां खींवसर पर ही टिकी रहे हैं। ना सिर्फ इस बार बल्कि 2023 का विधानसभा चुनाव ने देख लियो या अभी पहले का चुनाव ने देख लिया तो काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट रहे हैं हर बार इलेक्शन के मायने। अब की बार भी उपचुनाव के मायने सबकी नजरां खींवसर पर टिकी हुई है। अटू 3 पार्टियां मैदान में हैं और बाकी निर्दलीय उम्मीदवार भी काफ़ी सारा मैदान में है। अभी मौजूद है जैताराम जी डूडी जो एक बार खींवसर और निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। आप लोग घणों स्वागत है झलको पर। नमस्कार, आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि आप मेरे जैसे छोटे आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए आया हो, इसके लिए बधाई देता हूँ। खींवसर के मायने बहुत ज़्यादा पेच फसेड़ा है, काफ़ी सारा उम्मीदवार मैदान में है, 3 पार्टियां हैं, त्रिकोणी मुकाबलों भी लाग रही है। कई लागे कि आपकी राह क्या रहने वाली है खींवसर चुनाव के मायने? राह तो पहले भगवान कोई नहीं है कि भाई कह दे कि वो जीते और वो जीते, ये चीज़ें अलग है। लेकिन बेनीवाल को हराना हर किसी के बस का सौदा नहीं है। बेनीवाल के वोटर तोड़ना किसी के हाथ में नहीं है। बेनीवाल के वोटर है वो ठोस वोटर है। प्लस मेरे जो साथी हैं या समाज के हैं वो भी निर्णायक वोटर्स हैं। हमारे वोट कम हैं लेकिन वीटो पावर है वो लाख वोटों के बराबर है। मेरे बारे में तो क्या कहना है कि क्षेत्र के काफ़ी लोग जानते भी हैं और बाकी में लोग तो होते हैं कि भाई समाज सेवी, मैं समाज सेवी नहीं हूँ, मैं जन सेवी हूँ। कोई भी जनता है वो चाहे किसी कैटेगरी है चाहे वो कहीं की है तो उनकी सेवा करना मेरा मेन मकसद है। मैं पुलिस विभाग से रिटायर्ड हूँ, छोटी पोस्ट से, कांस्टेबल से। 2013 में मैंने रिटायरमेंट लेकर के पहला चुनाव लड़ा था निर्दलीय, लेकिन मुझे 4.5 दिन मिले, मुझे समय नहीं मिला। मुझे रिटायरमेंट करने में देरी करने की वजह से मुझे वोट नहीं मिले। फिर बात ही ऐसी थी, फिर मैंने लोगों से हाथा जोड़ी की भाई वोट ख़राब मत करना, मेरा चुनाव एक से होंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन बाद में 2018 के अंदर मुझे आम आदमी पार्टी ने विश्वास करके मुझे टिकट दिया। लेकिन कई ऐसी शख्सियत थी जो नहीं चाहती थी, क्योंकि एक तरफ थे DIG एक तरफ थे सिपाही जी, तो ये वहाँ खींवसर के अंदर नारा गूंजने लग गया था। जब सवाई सिंह जी ने फार्म भरा उस वक्त तो उनको पता चल गया कि ये मामला ख़राब करेंगे, तो उन्होंने वकील के मार्फत मेरा फार्म रिजेक्ट करवा दिया। जो परफॉर्मा A भरना नहीं था B भरना था, उन्होंने A भर दिया, ये वजह हुई। और 2018 भी लास्ट के अंदर, ये 23 के अंदर मैंने और ट्राई की तो उसमें भी वो फार्म थोड़ा किसी कारणवश से रिजेक्ट हो गया। तो ये बात रही। इस बार मैं सभी मतदाताओं के भरोसे ताल ठोक के खड़ा हूँ। कई लोगों ने, कई तो सोचते होंगे भाई पैसे के लिए खड़े होते हैं, कई कुछ ले। मेरा तो ये 4था चुनाव है, बाकी पैसा कुछ नहीं। आपको लगता है कि ये किसी एक नौकरी वाले का घर है? मेरे को कोई मतलब हज़ारों लोगों को मैं गाड़ियाँ छुड़ा चुका हूँ, कम से कम 14-15 लोगों को मैं रोज़गार लगा चुका हूँ। हालांकि मैंने क्या कुछ नहीं किया, उनका कर्म था, मेरा तो सिर्फ एक निवेदन करना होता था। और बाकी जो मुझे जानते हैं, जिनको पता है, अब धीरे धीरे माहौल कुछ बन रहा है। और मैं ही थोड़ा अस्वस्थ हो गया था फूड पॉइजनिंग होने की वजह से, तो 2-3 दिन में कहीं बाहर ही नहीं निकला, ये बात है। बाकी तो जनता जैसा चाहेगी वैसा मामला है। आप पुलिस विभाग में सेवा दी खुद की, बाद में आपको मतलब पॉलिटिक्स में आने को क्या ख्याल आयो? आपने क्यों लगे कि पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? पॉलिटिक्स में तो मेरा नहीं है,
लेकिन किसी कारणवश मतलब हो गया, किसी ने मेरे को मतलब क्या है कि चना के झाड़ पे चढ़ा दिया, लेकिन मैं भी इमली के पत्ते पे डंड पेलने वाला हूँ, ऐसे मैं भी हर पालने वाला नहीं हूँ। जब तक होगा, पहले नौकरी की तो सेवा कर रहा था, अभी सेवा की भावना है, बाकी दूसरा कोई उद्देश्य भी नहीं है। और मेन ये चीज़ है कि मेरा भाग्य इतना साथ दे रहा है इस बार कि मुझे चुनाव चिन्ह इतना शानदार मिला है, किसान, घना किसान। गन्नू आपको चुनाव चिन्ह है। हाँ, घना चुनाव चिन्ह है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा शानदार है। हर लोग बातें करते हैं कि सब किसान ऐसे करो और वो करो, किसानों के लिए आयोग बनाओ और उनको MRP दिलाओ, फलान, सब झूठे बकवास करते हैं, कुछ नहीं है। सब अपना भला करते हैं और बाकी नाम लेते हैं। और मैंने किसान चुनाव चिन्ह चूज किया क्योंकि मुझे किसानों का दर्द मालूम है। मैं एक गरीब किसान के घर पैदा हुआ हूँ। बाकी मेरा कोई पारिवारिक राजनीतिक कहीं वार्ड पंच का भी नहीं है कि भाई कोई परिवार में कोई वार्ड पंच भी बना हुआ। पहला ही हो घर में जो राजनीति के मायने कदम रखे हो। हाँ, राजनीति के अंदर मैं प्रथम व्यक्ति हूँ। हालांकि मेरा परिवार भी नहीं कहता कि भाई आप लड़ो, आप कह रहे भाई क्यों फालतू की, जितनी सेवा लोगों की बहुत की, घर आपने कुछ किया नहीं, अब पेंशन लेके आए हो वो भी आप जनता में खर्च कर रहे हो। मैंने कहा मुझे दूसरों का भला करने में ही आनंद आता है। सब लोग अपना अपने करते हैं और बाकी लोग झूठ बोलते हैं, मैं सत्य बोलता हूँ। मैं जनता को ये कहता हूँ कि भाई आपका अच्छा विचार होगा तो मेरा भला होगा, बाकी काम तो काम के सब होते रहते हैं। जी आप बताएं कि आपको जो समाज है विष्णुई समाज निर्णायक भूमिका में रहने वालों है, तो कई लगे कि आपको समाज पूरी तरह आपके साथ में है? हाँ, समाज मेरे साथ है। उनका दायित्व बनता है कि भाई समाज के साथ ही रहे और रहेंगे। हाँ, कोई पहले से किसी के साथ हैं तो वो साथ उस हिसाब से है, बाकी मत एंड समर्थन वो मुझे देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। काफ़ी लोगों ने मुझे चंदा भी दिया है और चुनावी चंदा मांगना कोई गुनाह भी नहीं है और धीरे धीरे लोग प्रयास कर रहे हैं और बाकी कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी और चुनाव ताल ठोक के लड़ेंगे। क्यों सर, को चुनावी दंगल अब की बार काफ़ी अलग है, 2 महिला प्रत्याशी मैदान के मायने हैं, तो कई लगे कि जो RLP को गढ़ मानो जावे क्यों सर, अब की बार हनुमान बेनीवाल खुद की पत्नी पर विश्वास दिखाए हुए थे, बताया कि हनुमान बेनीवाल को कोई हरा नहीं सके। बेनीवाल ने अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं दिखाया है, जनता ने बेनीवाल की पत्नी पर विश्वास दिखाया है। जब जनता ने कहा है कि भाई कनिका बेनीवाल को आप चुनाव मैदान में उतारो, और बाकी ये लोग ये फालतू की बातें करते हैं। कभी अगर किसी खिलाफत करो, खिलाफत के तरीके से करो ना, बाकी फालतू गलत तरीके से किसी की खिलाफत मत करो ना, मेरा तो यही कहना। हालांकि हम 12 चुनाव लड़ रहे हैं, 11 मेरे खिलाफ है और मैं 11 के खिलाफ हूँ। मेरा कभी किसी के प्रति ये नहीं कि भाई मेरा किसी से कोई लेना देना है, ऐसा वो कुछ नहीं है। बाकी यूँ है कि बाकी मैं अगर ज्योति मिर्दा चुनाव लड़ती तो वो एक लीडर थी, बाकी तुम कोई यूँ है कि दाढ़ी मजदूरी की तरह वहाँ ले जा करके कोई कड़ब तो कटानी है कौन नहीं कि भाई डोका बढ़ाना है या और कोई नचाना है कि नाचने के लिए नहीं, वहाँ जनता का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जाना चाहिए विधानसभा के अंदर। बाकी नाचने में तो क्या, नाचने में तो 100-200 रुपये में नचारी बहुत आ जाती है, वो नहीं चाहिए। जनता की पैरवी करने वाला नेता चाहिए खिंवसर को। तो कई लगे कि बीजेपी प्रत्याशी जो डबल इंजन की सरकार है भी कोई खास सपोर्ट मिल पाई जनता के मायने, या फिर खिंवसर की जनता के मायने फर्क कौन पड़े? डबल इंजन हुआ है कि डबल इंजन में न तो आज तक 2 गेयर एक साथ लगे, तो डबल इंजन है तो एक गेयर आगे जाए एक गेयर पीछे जाए तो बाकड़ नहीं को हल्ले नहीं भागी जी ही रहे। डबल इंजन वाले में की मतलब नहीं, न तो यहाँ कोई मोदी का करेज है और न यहाँ कोई बीजेपी का करेज है। करेज क्रूज कुछ नहीं है यहाँ का, वो है नेता फिलहाल तो बेनीवाल, और बाकी ये नहीं चाहते हैं, इनका तो और ही सिद्धांत है, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता है। प्रचार करते हैं तो एक बोतल की प्रचार कर रहे हैं यहाँ के कैंडिडेट। और सोई सिंह जी DIG राव आए, उनका किसी ने पता नहीं किसने किया, मुझे पता नहीं, मैंने तो कल वो देखा था कि बीजेपी प्रत्याशी जबकि कांग्रेस की प्रत्याशी है, वो तो DIG रह करके भी अपना मतलब वक्तव्य भी सही नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से तो सावधान रहना अच्छा है। मैं तो जनता से अपील करता हूँ कि अपने वोट को सोच समझ के दें, किसी के बहकावे में आकर के या किसी भावनाओं में बह करके मतदान नहीं करें। आप उम्मीदवार हो पहली खिंवसर की जनता के मायने हो, एक खुद भी आप नागरिक हो का, आपने खिंवसर के मायने कई कमियां लगे कि अच्छी जंग कमियां हाल भी इ पथ पर विकास होना चाहिए जो हो नहीं पा रही हो खिंवसर के मायने? नहीं, विकास तो देखो कि ऐसे कोई नेता ही नहीं रहे कि जो विकास मांगे। अतः तो
आपको स्वार्थ के दे के हमारे टांकों कराए दो और मारे और यूँ कराए दो, बाकी विकास के बारे में सामूहिक किसी ने बात ही नहीं की। और काम तो देखो कि बेनीवाल जी ने, कांग्रेस की सरकार थी, बेनीवाल खिलाफ थे, उस वक्त अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत काम किए हैं, इसमें कोई डर। और बाकी अब क्या होगा क्या नहीं होगा इसका तो अब पहले अनुमान कोई भगवान नहीं है। और बाकी अगर मैं तो ये कहता हूँ चेंज बदली होते रहना चाहिए, अगर ये चेंज होता है तो प्रयोग करना चाहिए। भाई एक ही एक नेता है तो क्या पता आगे आने वाला कोई उसे भी बेहतर कर ले। आजकल टेक्निकल ज़माना है। मेरे विचार से तो यही है कि बदला जाए तो अच्छा रहे, लेकिन बदलना बस का सौदा नहीं है। बस को नहीं। एक चीज़ अभी निकले कि बीजेपी और कांग्रेस पर्दा के पीछे एक ही है खिंवसर के मायने आरएल भी हराबाग ली की भी कर सके। आपका तो मानो ही बात नहीं, अपने का ही मानो है। आप मेरे को ये मत कहो 12 तारीख तक कोई नाचो कोई कूदो किंग गई की नहीं जिले। 12 तारीख की रात और 13 तारीख उगने वाली वो बेनीवाल का भाग्य लिखेगी। मैं कोई पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज तक मतलब मैं नौकरी करते हुए 2003 से मतलब इस राजनीति की चाल पकड़ के चल रहा हूँ। आखिरी मैंने सोचा मेरी कम से कम बच्चों की रोटी कर दूं, उसके बाद मैं रिटायर्ड लेकर चुनाव लड़ूं। बाकी मैं 2002-03 से भी राजनीति की मैं इंटरेस्ट लेता आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने 2000 में जनता दल से मेरी पत्नी को जिला अध्यक्ष बनाया महिला प्रकोष्ठ की, क्यों मैं तो राजनीति कर नहीं पा रहा था, क्यों बेल्ट बंद की नौकरी है। इसीलिए मेरा राजनीतिक में थोड़ा बहुत तो रुझान रहा पहले से ही, तो देखता आया हूँ। और हमेशा ही यही होता आया है, हमेशा ही ये फालतू की बकवास करते रहते हैं, वो गया वो हार गया वो जीत गया कुछ नहीं। बाकी होना मालिक को मंजूर है इस बार तो। बाकी ये टक्कर बेनीवाल से ले रहे हैं। बाकी सवी सिंह जी के, रेवंत राम जी के, जेताराम जी के, किसी के बस का सौदा नहीं है कि कोई किसी को रोक ले। ये अगर रेवंत राम जी को जीतना होता ना तो इनको गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये जगह जगह गलत इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में तो ज्योति जी ने कहा भतीजा बिगड़ गया मेहमान ने सुधारण माता ही हूँ, ये बहुत गलत स्टेप लिया ज्योति जी ने, तो वहाँ ज्योति जी को नुकसान हुआ। उसके बाद में कह दिया कि ये तो वो कौन सा अफगानिस्तान कैसा कुछ बता दिया, कि खालिस्तान कैसा कुछ बता दिया। तो ये सारे खालिस्तानी थोड़े ही अपने भाई, हम तो ये समझते हैं कि भाई हमारी बहन है ज्योति, वो हमारी बहन है, हमारे ज़िले से हैं। तो ज्योति की राजनीति खत्म हो जाएगी अगर ये डांगा चुनाव आते हैं, तो इसमें डांगा नहीं हारेगा, इसमें ज्योति हारेगी। इसीलिए चुनाव इनको लड़ना है तो चुनाव की विधि विधान से ही चुनाव लड़े। किसी को गलत कहने से या और कोई हमला करने से या ऐसी चीज़ों से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने के लिए ये 32 दांत दिखाने होंगे तभी चुनाव जीते जाएंगे। राजनीति की बात करी तो राजनीति तो बेनीवाल जी की भी खतरा में ही है। है, उनको अपना गढ़ देने का खतरा है, इनको अपनी राजनीति खत्म होने का खतरा तो इन दोनों को ही है। लेकिन मैं अपना आप को यहाँ बड़ा कह दूंगा, अगर जब मैं ये कह दूँ मेरे से खतरा है इन दोनों को ही। क्यों, ये मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारे वोट कम है लेकिन हमारे बीटो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे अगर 1000 आदमी इकट्ठे हो जाए ना तो 10,000 आदमी जितने लगते हैं, ये भगवान की देन है। और बाकी मुझे विशेष तो कुछ लगा नहीं। ये गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूँ, मैंने नौकरी छोड़ी जनता की सेवा करने के लिए, और इन लोगों ने तो केवल और केवल अपनी झोंपड़ी छोड़ी है और यहाँ तक आए हैं, इससे ज़्यादा ये आगे नहीं आए हैं। कोई किसान के बेटे नहीं हैं, कोई प्रधान है, कोई एमएलए है, कोई एमएलए के बेटे हैं, कोई कुछ है। मैं किसान का बेटा हूँ और किसान हित की ही कर रहा हूँ, और खेती मेरा पैसा है और दूसरा कोई धंधा नहीं है। जी हाँ, कि आप देखिए कि जेताराम जी हाँ और खुद की राय प्रकट करी ही पूर्व विधानसभा चुनाव ने लेके, और खिंवसर के मायने का ही समीकरण बन रहा है बान लेके जो बातचीत करी गई। आप रा आगा विचारा पर काई कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आप प्यार और विश्वास। खमा गणिसा, राम राम।